अच्छा, ठीक है। देखिए अब उसमें का एकदम प्रश्न एकदम एकदम छाप दिया कि नहीं इसमें, देखिए एकदम सेम टू सेम मैं आपको अब दिखा रहा हूँ, एकदम वही प्रश्न आपको यहाँ पे छपा हुआ एकदम मिला हुआ है, ठीक है। देखिए एकदम वही प्रश्न एकदम छपा हुआ आपको यहाँ पे देखने को मिला है। देखिए अपेक्षा और उपेक्षा, ठीक है। अब देखिए सेम टू सेम एकदम वही प्रश्न मिला कि नहीं आपको, कवि वचन सुधा वाला। अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था किसी पेपर में, यहाँ पे वचन सुधा। हाँ देखिए सेम टू सेम एकदम प्रश्न पूछा है, कवि वचन सुधा का संपादक कौन है, और कवि वचन सुधा का संपादक जो है पत्रिका यहाँ पे किसके है। देखिए पूर्व मध्यकाल कहा जाता है, यानी भक्ति काल को, ठीक है। एकदम सेम टू सेम आपको प्रश्न मिल जाएगा यहाँ पे, हिंदी का किस काल को पूर्व मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। और ये भी हमारा वही एकदम प्रश्न यहाँ पे पूछा गया, यानी देखिए अपना उल्लू सीधा करना, ठीक है। अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना, ठीक है। ये दोनों एकदम वही प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। देखिए सेम टू सेम एकदम वही वाला प्रश्न है, नायक, नायक का संधि विच्छेद बताइए। और इसमें भी सेम टू सेम वही वाला प्रश्न है कि नायक का यहाँ पे संधि विच्छेद आपको बताना है। मतलब कि आप देखेंगे तो भाई कहेंगे देखिए हाँ कुल और कुल यहाँ पे पूछे गए, ये भी हमारा वही एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन, ये भी हमारा वही सेम टू सेम क्वेश्चन। देखिए कृष्ण और राधा यहाँ पे नृत्य कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए इसमें हमारा ये केवल बदला हुआ है, और इसमें हमारा ये वाला देखिए दूसरे वाला में हमारा केवल इसको बदल दिया, यानी रहे हैं रहेगा, ठीक है। काल का अन्य नाम यानी श्रृंगार काल का अन्य नाम जो है इसमें पूछा गया, श्रृंगार काल को क्या कहा जाता है। और इसमें पूछा गया कि रीतिकाल का अन्य नाम जो है क्या है, तो श्रृंगार काल हो जाएगा। यानी कि मैं कलम के साथ लिखता हूँ, यहाँ पे यह भी पूछा गया, और वो भी हमारा सेम टू सेम वही बना पूछा है, मैं कलम के साथ लिखता हूँ। यानी पूछे गए कि सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो मिला था, भाई किसके लिए मिला था, तो चिदम्बरा के लिए मिला था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देख सकते हैं ये वाला जो हमारा 2020 का जो पेपर हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं 2022 का जो हमारा पेपर था, इसमें हमारे पे मैं भोजन कर लिया हूँ, मैं भोजन कर लिया हूँ, मेरा बड़ा भाई जो है आ रहा है। इसमें आप देख सकते हैं मैं कलम के साथ लिखता हूँ, मैं कलम के साथ लिखता हूँ, मेरा बड़ा भाई जो आ रहा है, ये भी देखिए हमारा वही वाला पूछा गया, ठीक है। ये सूरज पूरब से निकलता है, यानी ये वाला हमारे एक दूसरे सेट में पूछा गया था, यानी सेम टू सेम समझ लीजिए ना, एकदम छपा हुआ प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, तो फिर से आप सभी के लिए हिंदी की एक सबसे महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर के आपके सामने उपस्थित हो गया हूं। जैसे कि हमने यहाँ पे पिछले वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे हिंदी में जो पूछे गए प्रीवियस ईयर के, उसको हमने यहाँ पे देख लिया था एक ही वीडियो में। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जो उसमें सबसे महत्वपूर्ण आपके जो बहुविकल्पीय प्रश्न हो जाएंगे, मुहावरे हो जाएंगे, लोकोक्तियां हो जाएंगी, संधि विच्छेद, और यहाँ पे विभक्ति और वचन, शब्द युग्म, एक शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द, और वाक्य शुद्धि, इन सबसे जो आपके सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आज की इस वीडियो में हम क्लियर कर लेने वाले हैं। और इस प्रकार से आपके ये इससे जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये आपके टोटल 25 नंबर के इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी आपके इस वीडियो में जो क्लियर हो जाने वाला है, ठीक है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, और इस तरीके से आपके टोटल 100 में 100 नंबर आपके एकदम बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो आइए इसको फटाक से एकदम देख लेते हैं। आपको यहाँ पे जितने भी यहाँ पे पेपर्स जो पिछले में पूछे गए हैं उसी में से यहाँ पे देखेंगे, और ये सभी क्वेश्चन होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे जो कि एग्जाम में पूछे गए होंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये सारे यहाँ पे पेपर यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे 2018 से यहाँ पे शुरू करने वाले हैं, उसके बाद 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, ठीक है। सभी को यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से इसमें लोकोक्तियां, मुहावरे, ये सारी चीजें जो है वहाँ पे पूछी गई है, ठीक है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ पे कि जो आपके यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न जो पूछे जाते हैं 10 नंबर के, पहले उसको हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए और इसमें बहुत सारे प्रश्न आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि कई बार पेपरों में यहाँ पे रिपीट हुए हैं, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो बस केवल ध्यान से देखिए, इसी में से आपके 100% आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे इन सारी चीजों से, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले 2018 के पेपर में से जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है। देखिए पहला आपको प्रश्न पूछा गया कि चिंतामणि के रचनाकार भाई कौन है, तो सबसे इजी भाई प्रश्न है, और एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे, आपके चिंतामणि के रचनाकार यहाँ पे हो जाने वाला है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं कि क्या भूलू क्या याद करूं, यहाँ पे विधा जो है वो किसकी मतलब किस विधा की रचना है, ठीक है। तो ये हमारा आत्मकथा है, क्या भूलू क्या याद करूं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं भूले बिसरे। देखिए एक होता है हमारे भूले बिसरे चित्र, ये हमारे पूछे गए भूले बिसरे चेहरे, ठीक है। अगर चित्र बोलेगा ना तो आपको भगवती शरण जो आपका थे उनके यहाँ पे हो जाने वाला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भूले बिसरे चित्र जो चेहरे हैं आपका यहाँ पे, ये आपका कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे चित्र लगा देगा ना चित्र, तो आपका भगवती शरण जी का हो जाएगा, ठीक है, भगवती शरण वर्मा जी का हो जाएगा, उनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बाण भट्ट की आत्मकथा जो हो जाएगा, वो भाई यहाँ पे देख लेते हैं बाण भट्ट की आत्मकथा, तो ये आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का हो जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं कि मतलब निबंध संग्रह आपसे पूछा गया रचना हरिशंकर प्रसाई की यहाँ पे कौन सी है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे पाखंडियों की जमाना यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका हरिशंकर प्रसाई जी की हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं कि आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार भाई किसका है, तो अज्ञेय जी का है, ठीक है। हीरानंद जवाद सैन अज्ञेय जी का यहाँ पे हो जाने वाला है आंगन के पार द्वार। आगे हम बात कर लेते हैं कि हिंदी के आदिकाल को मतलब कि चारण काल जो है नाम दिया गया है, यानी हिंदी के आदिकाल
काल या फिर जो प्रारंभिक काल है उसको चारण काल नाम जो है वो किसने दिया था, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो भाई कौन सा हो जाएगा, तो आपका राम कुमार वर्मा जो हो जाएंगे, इन्होंने ही यहाँ पे चारण काल जो कि कहा था। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं कि लहर जो है रचनाकार कौन है, तो लहर के भाई जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है, लहर हो जाएगा, कामायनी हो जाएगी, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है इनके लिए। आगे हम बात करते हैं निम्नलिखित में से नई कविता के रचनाकार कौन है, तो यहाँ पे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे आपके यहाँ पे हो जाने वाला है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। अगला हम प्रश्न देखते हैं यहाँ पे हिंदी साहित्य के किस युग को पूर्व मध्यकाल के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा पूर्व मध्यकाल भाई किसको कहा जाता है, तो पूर्व मध्यकाल यानी मध्य से पूर्व की बात कर रही है, तो यानी भक्ति काल वाला हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। तो अब इसमें आगे हम बात कर लेते हैं जो आपके यहाँ पे लोकोक्ति और मुहावरे यहाँ पे पूछे गए। ठीक है, बस केवल ध्यान से देखते चलिए, आप इसमें एकदम मिलाइएगा कि हाँ भाई इन सभी पेपरों में कौन सा एकदम इंपॉर्टेंट है और उसमें कई बार रिपीट भी हुआ है। ठीक है, बस केवल आप ध्यान से देखते चलिए, मैं आपको दिखाऊंगा बहुत सारे क्वेश्चन इसमें रिपीटेड है। ठीक है, आगे मैं बात कर लेते हैं। देखिए ये वाला था हमारा इसमें हो गया। अब इसमें देखिए इसका हमारा यहाँ पे और यहाँ पे पेपर है, ये हमारा प्रश्न पत्र जो कि 1 था, इस प्रकार से एक प्रश्न पत्र 2 भी है। ठीक है, तो वो भी हम यहाँ पे देख लेंगे, हम देख लेते हैं 2 वाला। ठीक है, उसी में देखिए पहले यहाँ पे 2 पेपर होते थे, यानी अलग अलग यहाँ पे होता था। ठीक है, तो ये प्रश्न पत्र हमारा 2 में का है। अब इसमें हम देख लेते हैं कौन सा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसमें प्रश्न पत्र 2 में भाई कौन सा है, तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस अमल की सारी चीजें लोकोक्ति और मुहावरे से हमें प्रश्न पूछे गए। देख सकते हैं यहाँ पे अंक लगाना, खून सूख जाना, ठीक है, शोले पड़कना, आ बल मुझे मार, देखिए बहुत इजी पूछा गया है यहाँ पे। और यहाँ पे जैसी करनी वैसी बननी, यानी मतलब बुरे काम का बुरा नतीजा। ठीक है, इस प्रकार से आप पे बना सकते हैं। इसमें से आपको केवल 2 ही बनाना है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एकदम पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए इसमें से आपको एक प्रश्न जो है 100% एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि परमार्थ जो यहाँ पे संधि विच्छेद आपको बोला गया है, तो परमार्थ की हम बात करते हैं, तो परम प्लस अर्थ। ठीक है, परम प्लस अर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पे। आगे हम बात करते हैं देवेंद्र का संधि विच्छेद आपसे पूछा गया, तो देवेंद्र का कौन सा हो जाएगा भाई, तो देव प्लस इंद्र हो जाएगा। ठीक है, देव प्लस इंद्र आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाने वाला है। आगे हम बात करते हैं प्रत्यर्पण। ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे प्रतिधन अर्पण। ठीक है, प्रत्यर्पण का क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे प्रतिधन अर्पण हो जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं अपेक्षा और उपेक्षा में क्या अंतर, मतलब कि यहाँ पे क्या अंतर होता है। ठीक है, यानी इसको शब्द को चुनना है, अलग अलग यहाँ पे शब्द होंगे, जैसे दोनों सुनने में एक जैसे होंगे लेकिन इसका अर्थ अलग अलग है। देखिए अपेक्षा का हम लोग बात करते हैं, तो अपेक्षा मतलब होता है तुलना करना, और उपेक्षा मतलब होता है किसी की अवहेलना करना। आगे हम बात करते हैं कुल और कुल की अगर हम बात करते हैं तो वंश होता है, और कुल का हमारा अर्थ होता है यहाँ पे किनारा। ठीक है, तो कुल का वंश हमारा हो जाएगा यहाँ पे देखिए वंश हो जाएगा, और हमारे कुल का मतलब अर्थ हो जाएगा तट या फिर किनारा। ठीक है, ये दोनों हो सकता है। देखिए इसमें हमारा किनारा दिया हुआ है, आप इसको मत मार दीजिएगा, ये हमारा तट या फिर किनारा भी इसको आप कह सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं कि एक शब्द आपको हमें बताना है, तो देखिए कॉपी का अब यहाँ पे मतलब एक ही शब्द के 2 अर्थ आपको हमें बताने होते हैं, तो कॉपी का आपका हो जाएगा यहाँ पे बंदर हो जाएगा, एक हमारा चंचल हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कर का मतलब क्या होता है, हाथ हो जाएगा, सूढ़ हो जाएगा, या फिर हाथी भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी हाथी और ये हाथ आप ध्यान रखिएगा, 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं हलधर का मतलब क्या होता है कि हल यानी जो हल को लिया होता है वो यानी किसान हो जाएगा, और एक होता है बलराम, यानी जो कृष्ण के जो मतलब कि बड़े भैया जो थे वो आपके बलराम हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूछा गया कि निम्नलिखित वाक्यांशों में से 2 शब्द के लिए यहाँ पे एक शब्द आपको यहाँ पे बताना है। देखिए अब देखिए मैं को आप सोच रहे हो कि जल्दी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इतने भी सेट हैं, सभी प्रश्नों को आपको यहाँ पे दिखाना है। तो देखिए एक शब्द के लिए आपको यहाँ पे बोला गया, तो जो जाना ना जा सके, यहाँ पे क्या हो सकेगा भाई, तो जो जाना ना जा सके अज्ञे, यानी जिसको हम यहाँ पे जान ना सके। ठीक है, आगे हम बात करते हैं गोद में लिया हुआ पुत्र, उसको हम दत्तक पुत्र कहते हैं। ठीक है, दत्तक पुत्र ध्यान रखिएगा। नीति को जानने वाला नीतिज्ञ हो जाएगा, वंदना करने योग्य वंदनीय हो जाएगा, और अनुचित बात के लिए आग्रह, ठीक है, उसको हम दुराग्रह कहते हैं। ठीक है, अनुचित बात के लिए आग्रह, उसको हम यहाँ पे दुराग्रह कहते हैं, तो ध्यान रखिए इसको भी। अब देखिए इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको यहाँ पे रिपीट मिलेंगे आपको दूसरे वाले सेट में। देखिए आगे हम देखने में यहाँ पे क्या दिया है कि एक का विभक्ति और वचन आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, इसमें से आपको कोई एक का यहाँ पे विभक्ति और वचन यहाँ पे बताना है, इसमें से बस एक ही, देखिए एक ही का केवल आपको बताना है, 3 आपको यहाँ पे दिया गया है। एक का आप कोई भी बता सकते हैं, आत्मा का यहाँ पे बता सकते हैं, बहुत ही ईजी है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि 2 वाक्य आपको यहाँ पे बताने हैं, यहाँ पे शुद्ध करना है। ठीक है, यानी इसमें से 2 आपको यहाँ पे शुद्ध करने हैं, जैसे मुझे भारी दुख हुआ है। ठीक है, मुझे भारी दुख हुआ है, या फिर मैं रो दिया। ठीक है, मैंने रो दिया, और यहाँ पे रोटी मोहन ने खाई। ठीक है, तो रोटी मोहन ने खाई हो जाएगी। और यहाँ पे मेरा प्राण संकट में है, कई रेलवे के कर्मचारी गिरफ्तार हुए। ठीक है, यानी रेलवे के कई कर्मचारी गिरफ्तार हुए, और यहाँ पे पूछा गया है कि मेरा प्राण संकट में है, यानी मेरे प्राण संकट में। ठीक है, इस वजह से आप 2 किसी मतलब बहुत आसानी से इसमें बना सकते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। तो देखिए ये हमारा सेट पूछा गया था 2018 वाला में। अब हम बात कर लेते हैं 2019 वाला सेट को। ठीक है, 2019 वाले को अगर हम बात करते हैं, देखिए इसका 2019 वाले का, इसमें भाई कौन सा हो जाएगा, तो देखिए हमारा पहला प्रश्न पूछा गया यहाँ पे बहुविकल्पीय से कि बाढ़ भट्ट की आत्मकथा जो है इसके लेखक भाई कौन है, तो बाढ़ भट्ट की आत्मकथा भाई किसका हो जाएगा, तो यहाँ पे हजारीप्रसाद द्विवेदी के आपके यहाँ पे हो जाने वाला है। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य जो है वो किसका है, तो संपूर्णानंद का हो जाएगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा।
आगे हम बात करते हैं कवि वचन सुधा। देखिए एकदम वही वाला प्रश्न पूछा गया है ना, देखिए रिपीट हुआ कि नहीं उसमें, वो हमारा 2018 में भी पूछा गया था। ठीक है, देखिए कवि वचन सुधा की अगर हम बात करते हैं तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का हो जाएगा। देखिए चंद्रगुप्त नाटक के लेखक भाई कौन है, तो चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त भाई किसका है, तो यहाँ पे सब यहाँ पे जयशंकर प्रसाद का यहाँ पे हो जाने वाला है। ठीक है, रानी केतकी की कहानी भाई किसका है, तो यहाँ पे इंसान लखा के यहाँ पे हो जाने वाला है। आगे हम बात करते हैं विनय पत्रिका के रचनाकार भाई कौन है, तो तुलसीदास हो जाएंगे विनय पत्रिका के रचनाकार। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि कामायनी, कामायनी की रचना भाई किसने की है, तो कामायनी मतलब कि किस युग की रचना है। ठीक है, ये आपसे पूछा गया, यानी कामायनी के रचनाकार बोलेगा तो जयशंकर प्रसाद, और किस युग की रचना है, तो ये छायावादी युग की हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं छायावादोत्तर की कवि जो है वो कौन है, यानी छायावादोत्तर यानी छायावाद के उत्तर काल के अगर हम यहाँ से बात कर रहे हैं तो उसको हमें पूछा गया है। ठीक है, तो छायावाद के बाद की बात कर रहा है, यानी छायावाद यानी उत्तर छायावाद की आपको हमें बात करने वाला है। ठीक है, तो छायावाद उत्तर भाई कौन हो जाएगा, तो शिव मंगल सुमन जो हो जाएंगे आपके यहाँ पे छायावाद उत्तर के यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, आपको पता ही होगा मैथिली सड़गुप्त आपके यहाँ पे जो आपके द्विवेदी होगा वहाँ के हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका यहाँ पे घ वाला दिया गया कि हिंदी साहित्य के किस काल को श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए श्रृंगार काल वाला यहाँ पे अभी आगे वाले सेट में भी देखिए कई बार रिपीट हुआ है, ये भी हमको दिखाऊंगा। ठीक है, तो श्रृंगार काल भाई किसको कहा जाता है, तो यहाँ पे जो रीति काल है, ठीक है, जो रीति काल को हम श्रृंगार काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं मोहन राकेश के रचनाकार है, यानी मोहन राकेश जो है वो रचनाकार है, यानी किस युग के रचनाकार है, तो भारतेंदु युग के हो जाएंगे। ठीक है, ये सबसे ये था। आगे हम बात करने वाले हैं जो आपके लोकोक्तियाँ और आपके मुहावरे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे देखने को। देखिए ये हम बात करते हैं, देखिए लोकोक्तियाँ और मुहावरे आपको यहाँ पे देना है, इसमें से कोई एक आपको यहाँ बताना है। ठीक है, एक का अर्थ लिख करके उसका वाक्य प्रयोग आपको करना है, अपना उल्लू सीधा करना है। ठीक है, यहाँ पे ईंद का चाँद होना यानी कई दिनों बाद दिखाई देना, अपना उल्लू सीधा करना यानी स्वार्थ सिद्ध करना है। ये अब बहुत ही मतलब इसमें कोई एक ही आपको लिखना है, आम के आम गुठलियों के दाम हो जाएगा, चोर की दाढ़ी में तिनका। ठीक है, बहुत ईजी प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं, आप उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे बहुत सारे इसमें प्रश्न होंगे एकदम रिपीट हुए, एकदम पूरा एकदम इस तरह से छाप दिया गया है दूसरे वाले सेट में। ठीक है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसमें। देखिए बस देखते चलिए, आपको खुद यहाँ पे अंदाजा लग जाएगा कौन सा क्वेश्चन एकदम पूछा गया कई बार। देखिए संधि विच्छेद आपसे पूछे गए, विद्यालय, विद्यालय का भाई कौन सा हो जाएगा, तो विद्याधन आलय हो जाएगा। आगे नायक पूछा गया, तो नायक का भाई कौन सा हो जाएगा, तो नय धन अक हो जाएगा। ठीक है, नय धन अक हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं महोत्सव, महोत्सव की अगर बात करते हैं तो संधि विच्छेद भाई कौन सा हो जाएगा, तो महाधन उत्सव हो जाएगा, महाधन उत्सव। ठीक है, आगे हम बात करते हैं वचन के मतलब कि आपको बताना है विभक्ति, तो आत्मनि। ठीक है, आत्मनि भाई कौन सा हो जाएगा, तो सप्तमी विभक्ति एक वचन। देखिए आपको बहुत सारे जो वचन देखने को मिलेंगे ना, लगभग आपको एक वचन से ही ज्यादा आपको प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपको एक वचन वाला थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, तो आत्मनि का आपको यहाँ पे सप्तमी एक वचन अपने यहाँ पे हो जाने वाला है। ठीक है, यहाँ पे जगत, जगत की अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये भी षष्ठी विभक्ति एक वचन हो जाएगा। ठीक है, यानी एक वचन से आपको ज्यादा प्रश्न देखने को मिलते हैं। आगे हम बात करते हैं कि अपेक्षा और उपेक्षा। ठीक है, देखिए अब उसमें का एकदम प्रश्न एकदम छाप दिया कि नहीं, इसमें देखिए एकदम सेम टू सेम मैं आपको दिखा रहा हूँ, एकदम वही प्रश्न आपको यहाँ पे छपा हुआ एकदम मिला हुआ है। ठीक है, देखिए एकदम वही प्रश्न एकदम छपा हुआ आपको यहाँ पे देखने को मिला है। देखिए अपेक्षा और उपेक्षा, ठीक है एकदम सेम टू सेम है कि नहीं, अपेक्षा और उपेक्षा। देखिए इसमें भी आपका यहाँ पे अपेक्षा और उपेक्षा यानी दोनों एकदम एक ही चीज़ है, तुलना करना या फिर अवहेलना करना, ये आपको एकदम देखने को यहाँ पे मिल जाने वाला है। ठीक है, तो ये आपका हो गया अनल और अनिल। ठीक है, अनल और अनिल आपका यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, तो अनल मतलब होता है आग और अनिल मतलब होता है आपका वायु। ठीक है, आगे बात करते हैं, एक शब्द आपको यहाँ पे लिखना है कनक, कनक का मतलब होता है धतूरा और एक होता है आपका यहाँ पे सोना। ठीक है, कर का यहाँ पे हाथ होता है पाड़ी, यानी पाड़ी भी कह सकते हैं। ठीक है, हाथ भी कह सकते हैं, हाथी भी कह सकते हैं। देखिए ये भी हमारा सेम टू सेम एकदम उसमें छपा हुआ प्रश्न है, इसलिए ये भी हमारे इसमें पूछा गया। ठीक है, देखिए 2018 वाला जो हमारा पेपर है एकदम मतलब सेम टू सेम आप देख सकते हैं, ये हमारा कर वाला भी हमें पूछा गया। देखिए ये हमारा कर वाला पूछा गया और एक हल्दर वाला पूछा गया। ठीक है, तो हमारे कर वाला एकदम सेम टू सेम इसमें मिल गया है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अंबर का यहाँ पे कपड़ा और आकाश यहाँ पे हो जाने वाला है। आगे हम बात करते हैं इच्छाएं, आपका एक शब्द आपको बताना है। ठीक है, जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो, यानी जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो उसको महत्वाकांक्षी कहते हैं। जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो, जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो उसको क्या कहेंगे, यानी वो हमारा हो जाएगा असामान्य हो जाएगा। ठीक है, यानी नियम विरुद्ध भी कह सकते हैं। ठीक है, असामान्य यानी जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो उसको नियम विरुद्ध कह सकते हैं या फिर असामान्य भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं यहाँ पे, अब देखिए ये हमारा पूछा गया यहाँ पे दो आपको यहाँ पे कोई यहाँ पे शुद्ध करना है। इसमें से माधवी वर्मा मतलब कि हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री यहाँ पे है। ठीक है, कवित्री आपका गलती लिखा है। ठीक है, आपका यहाँ पे कवयित्री होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे परमात्मा के अनेकों नाम है, तो यहाँ पे अनेकों नहीं होता है, अनेक खुद एक बहुवचन है। ठीक है, तो अनेक नाम हो जाएगा, यानी परमात्मा के अनेक नाम है। एक फूल की माला, यानी फूल की एक माला। ठीक है, एक फूल की माला नहीं, फूल की एक माला दीजिए। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए कृष्ण और राधा नृत्य कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कृष्ण और राधा नृत्य कर रहे हैं, कृष्णा लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। तो देखिए ये प्रश्न आपके एग्जाम में 2019 में पूछे गए थे, ये आपको क्लियर हो गया ना। आगे हम बात करते हैं कौन सा भाई, तो 2020 वाला पेपर, इसको ध्यान से देखिए, एकदम सारे प्रश्न आपको क्लियर हो जाएंगे और इसमें कई बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। ठीक है, 100 सुजान और 1 सुजान के लिए भाई कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं
कौन सा भाई, यहाँ पे पांडे बेचन शर्मा उग्र की कीर्ति अपनी अखबार जो है वो क्या है, तो एक आत्मकथा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कवि वचन सुधा, अब देखिए सेम टू सेम एकदम वही प्रश्न मिला कि नहीं आपको, कवि वचन सुधा वाला। अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था किसी पेपर में, यहाँ पे शायद फर्स्ट वाला पेपर था हमारा, यहाँ पे 2018 का ही, ठीक है। कवि वचन सुधा इसमें भी शायद यहाँ पे पूछा गया था, आपको दिखा दे रहा हूँ इसमें से, देखिए इसी में शायद था, देखिए कवि वचन सुधा, हाँ देखिए सेम टू सेम एकदम प्रश्न पूछा है, कवि वचन सुधा के संपादक कौन है, और कवि वचन सुधा के संपादक जो है पत्रिका यहाँ पे किसकी है, ठीक है। तो ये भी एकदम सेम टू सेम आपको प्रश्न पूछा गया, और एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखिए, कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र यहाँ पे हो जाने वाला है, ठीक है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर को बस देख करके जाते हैं तो आपको एग्जाम में एकदम 100% आपको छपा हुआ प्रश्न मिलेगा, आपको इससे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो बस केवल इसको ध्यान से देखते चलिए। सरदार पूर्ण सिंह की अगर बात करते हैं, लेखक भाई किसके हैं, तो द्विवेदी हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी की रचना भाई कौन सी है, तो कूटा तो जाएगी, ध्यान रखिएगा। अगला में हम प्रश्न देंगे कि अज्ञेय की रचना भाई कौन सी है, ठीक है। तो अज्ञेय की रचना भाई हरिघास पर छड़बड़, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रीतिकाल का कवि जो है वो कौन है, तो रीतिकाल कवि यहाँ पे घनानंद यहाँ पे हो जाने वाले हैं। आगे हम बात करते हैं हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल के नाम से जाना जाता है, तो मध्यकाल के पूर्व की बात करें, यानी भक्ति काल आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, यानी पूर्व की बात करेगा तो भक्ति काल आपका यहाँ पे हो जाने वाला है। ये भी प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछा गया था, अभी मैं जो 2018 का पेपर था मैंने इसमें आपको यहाँ पे दिखाया था, ठीक है। यहाँ पे 2018 के पेपर में मैंने आपको यहाँ पे कि दिखाया था, ठीक है। ये भी हमारा मतलब कि प्रश्न पूछा गया था कि देखिए, हाँ यहीं पे आप देख सकते हैं, देखिए पूर्व मध्यकाल कहा जाता है, यानी भक्ति काल को, ठीक है। एकदम सेम टू सेम आपको प्रश्न मिल जाएगा यहाँ पे, हिंदी का किस काल को पूर्व मध्यकाल के नाम से जाना जाता है, और ये भी हमारा वही एकदम प्रश्न यहाँ पे पूछा गया, यानी 2018 का पेपर, और ये हमारा 2022 का है, तो 2020 का पेपर, यानी समझ लीजिए कि आपको इसी सेट में से आपको सब मिलने वाला है, जितने मैं आपको बता रहा हूँ, बस केवल ध्यान से देखिए। आपको यहाँ पे आगे में बात करते हैं, सुमित्रानंद पंत को यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कब दिया गया था, तो यहाँ पे मतलब किसके लिए मिला था, तो लोकायतन के लिए आपको यहाँ पे मिला था, ठीक है, लोकायतन के लिए मिला था यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार, ध्यान रखिएगा। आगे मैं बात करने वाले हैं, अगर आपके प्रश्न दिए गए, देखिए यहाँ पे चिदम्बरा भी यहाँ पे दिया हुआ है, हालांकि जो लोकायतन है यहाँ पे चिदम्बरा है, चिदम्बरा के लिए भी इनको यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार यहाँ पे दिया गया था, ठीक है, लेकिन लोकायतन आपके यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाने वाला है, ठीक है। आगे मैं बात करते हैं, अगला आपका यहाँ प्रश्न दिए गए कि दिए गए, अब देखिए ये तो हमारे यहाँ पे प्रश्न स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, इसमें आपके जो लोकोक्ति और मुहावरे पूछे गए उसको देख लेते हैं। देखिए लोकोक्ति और मुहावरे की अगर बात करते हैं, तो अपना उल्लू सीधा करना, देखिए सेम टू सेम एकदम वही प्रश्न मिला कि नहीं आपको, देखिए एकदम सेम टू सेम वही प्रश्न मिला। ये वाला जो हमारा 2019 का पेपर था, मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें, देखिए अपना उल्लू सीधा करना, ठीक है, अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना, ठीक है। ये दोनों एकदम वही प्रश्न यहाँ पे पूछे गए, ठीक है, यानी कि सभी प्रश्न आपको इससे लिंकेड है, बस आप केवल इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। अपना उल्लू सीधा करना, घी के दिए जलाना, एक पंथ दो काज, एक अनार 100 बीमार, ठीक है। इसमें से केवल आपको बस जितना मैं बता रहा हूँ बस केवल इतना पढ़ लीजिए, इससे आपके 25 नंबर आपको क्लियर हो जाने वाले हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं अत्याचार, अत्याचार का संधिविच्छेद आपको पूछा गया, तो अति धन आचार हो जाएगा राजश्री, ठीक है। राजश्री का भाई कौन सा जगह, तो राज प्लस ऋषि हो जाएगा, ठीक है, राज प्लस ऋषि हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन पे हो जाने वाला है। आगे बात करते हैं नायक का संधि विच्छेद, तो ने धन अक हो जाएगा। ये देखिए ये भी प्रश्न एकदम पूछा गया था वही वाला, नहीं ये भी हमारा प्रश्न यहाँ पे जो आपका 2018 वाला शायद पेपर था उसमें यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। मैं आपको सारे प्रश्न आपको एकदम दिखा रहा हूँ आपके सामने, और एकदम लाइव प्रूफ आप देख सकते हैं कौन सा प्रश्न जो है आपके एग्जाम में एकदम छपने वाला है, ठीक है। इसमें शायद पूछा गया था 2019 वाले में, ठीक है। आपको हम दिखा देते हैं, देखिए सेम टू सेम एकदम वही वाला प्रश्न, नायक, नायक का संधि विच्छेद बताइए, और इसमें भी सेम टू सेम वही वाला प्रश्न है कि नायक का यहाँ पे संधि विच्छेद आपको बताना है, ठीक है। तो एकदम सेम टू सेम वही वाला प्रश्न है कि नहीं, एकदम कन्फर्म आपके एग्जाम में इससे प्रश्न जो है आपको एकदम 110% आपको देखने को मिलेंगे। आगे हम बात करते हैं कि राज भी जो है इसका यहाँ पे आपको बताना है विभक्ति और वचन, ठीक है। तो राजवी का विभक्ति और वचन कौन सा जगह, तो यहाँ पे जो आपका षष्ठी विभक्ति एक वचन यहाँ पे हो जाने वाला है, ठीक है। जगती का भाई कौन सा जगह, देखिए एक वचन से आपको ज्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में। आगे बात करते हैं जगती, जगती का भाई यहाँ पे सप्तमी विभक्ति एक वचन हो जाएगा, यानी एक वचन से आपको बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि अभय और उभय, अभय मतलब होता है जिसको किसी का भय न हो, यानी भयहीन, और उभय मतलब होता है दोनों, तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। कुल और कुल, कुल मतलब देखिए ये भी हमारा सेम टू सेम वही प्रश्न पूछा गया, यानी जो हमारा यहाँ पे 2018 में शायद यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। 2018 में हमारा पूछा गया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, देखिए मतलब कि आप देखेंगे तो भाई कहेंगे देखिए हाँ कुल और कुल यहाँ पे पूछा गया, ये भी हमारा वही एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन, ये भी हमारा वही सेम टू सेम क्वेश्चन, यानी सेम टू सेम एकदम क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलने वाला है, यानी वंश और किनारा आपका करेक्ट ऑप्शन पे हो जाने वाला है, ठीक है। अनंत का आपका आकाश और असीम हो जाएगा जिसकी यहाँ पे कोई सीमा ना हो। पत्र का यहाँ पे चिट्ठी पेड़ पत्ता हो जाएगा। तीर का आपका यहाँ पे बाढ़ और यहाँ पे तट हो जाएगा। देखिए केवल इसको आप देखते चलिए सारे प्रश्न आपको क्लियर हो जाएंगे। जिसका मतलब जिसका ज्ञान कम हो, ठीक है, अल्पज्ञ हो जाएगा, ये भी हमारा उसमें प्रश्न पूछा गया था। जिसका काम मतलब ज्ञान जो है वो कम हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको भी। यहाँ पे देखिए जंगल में लगने वाली आग जो होता है वो क्या होता है, तो जंगल में जो लगने वाली आग होती है उसको यहाँ पे दावाग्नि बोलते हैं, ठीक है, दावाग्नि हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे पेट में लगने वाली आग यहाँ पे बड़वाना हो जाएगा, जठराग्नि हो जाएगी, और समुद्र में लगने वाला आग जो होता है उसको हम बड़वाना यहाँ पे कहते हैं। सभी प्रश्न आपको ध्यान रखने, यानी दावाग्नि आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाने वाला है, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पे देखिए
देखिए ये भी हमारा उसी में प्रश्न पूछा गया था, कृष्ण और राधा जो है नृत्य कर रहे हैं, ये भी हमारा एकदम उसी में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, ये भी हमारा इसमें प्रश्न जो है पूछा गया था, कृष्ण और राधा जो है वो नृत्य कर रहे हैं। ठीक है, ये भी हमारे इसमें पूछा गया था, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे सारे प्रश्न एकदम आपके सामने लाइव प्रूफ आज में आपको दिखाने वाला है। देखिए कृष्ण और राधा यहाँ पे नृत्य कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए इसमें हमारा ये केवल बदला हुआ है और इसमें हमारा ये वाला देखिए दूसरा वाला में हमारा केवल इसको बदल दिया, यानी रहे हैं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कलम के साथ लिखता हूँ, ये भी हमारा पूछा गया था। देखिए इसमें आपका यहाँ पे उस वाले में पूछा गया था। ठीक है, यानी दूसरे वाले सेट में पूछा गया। देखिए मैं कलम के साथ लिखता हूँ, यानी कलम के साथ लिखता हूँ। ठीक है, तो मैं कलम के साथ नहीं, यानी मैं कलम से लिखता हूँ, ये आपका यहाँ बोलना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, यानी पढ़ा रहे हैं हो जाएगा। ठीक है, सूर्य पूरब से निकलता है, यानी यहाँ पे सूर्य जो है पूरब से निकलता है, यानी पूरब में नहीं होना चाहिए। ठीक है, पूरब से निकलता है, ये आपको क्लियर हो गया। देखिए ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था, ये वाला हमारा गया 2020 का पेपर। आगे हम बात कर लेते हैं 2000 आपका यहाँ पे 22 वाला पेपर। ठीक है, केवल ध्यान से आप देखते चलिए, सारे प्रश्न आपको एकदम लिंकअप मिलेंगे, एकदम एक एक प्रश्न आपको ध्यान रखना है। साहित्य सचर के लेखक भाई कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी आपके हो जाएंगे। यहाँ पे बाढ़ भट्ट की जो बाढ़ भट्ट के द्वारा संपादित जो पत्रिका है वो कौन सी है, तो हिंदी प्रदीप आपका यहाँ पे हो जाने वाला है। आगे बात करते हैं मौलिक उपन्यास भाई कौन सा है, प्रथम मौलिक उपन्यास तो परीक्षा गुरु। सरदार पूर्ण सिंह जो है किस युग के लेखक है, सरदार पूर्ण सिंह की अगर हम बात करते हैं तो द्विवेदी युग के हो जाने वाला है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जयशंकर प्रसाद की कृति भाई कौन सी, ध्रुव स्वामी हो जाएगी आपके यहाँ पे। और यहाँ पे क्षयवाद की विशेषता भाई क्या है, तो सौंदर्य और प्रेम होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा भक्ति काल का है। ठीक है, यानी भक्ति काल का इसमें कौन सा है, तो देखिए अगर हम पूछेंगे कि भक्ति काल का इसमें, तो यहाँ पे विनय पत्रिका आपका यहाँ पे हो जाने वाला है। ठीक है, भक्ति काल का पत्रिका। आगे बात करते हैं प्रयोगवाद के प्रवर्तक भाई कौन से हैं, प्रयोगवाद के प्रवर्तक जो है वो आपका अज्ञे हो जाएंगे। देखिए सारे प्रश्न आपको बहुविकल्पी में भी बहुत सारे आपको रिपीटेड प्रश्न मिल रहे होंगे इसमें। ठीक है, मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ इसमें, ये जितने भी मैंने आपको प्रश्न याद करा है इसमें आपको कुछ बहुत सारे प्रश्न आपको मिल रहे होंगे एकदम सेम टू सेम। देखिए अनामिका के रचनाकार भाई कौन है, तो यहाँ पे निराला हो जाएंगे, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएंगे। रीतिकाल के अन्य नाम भाई क्या है, तो देखिए ये भी सेम टू सेम वही प्रश्न पूछा गया। अभी हमारा जो मैंने आपको पेपर दिखाया यहाँ पे, इसमें भी आपको प्रश्न पूछा गया था कि रीतिकाल का अन्य नाम जो है वो क्या है। ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इसमें आपको प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि रीतिकाल का अन्य नाम जो है वो क्या है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका इसमें प्रश्न पूछा गया था एक में, यहाँ पे कौन सा है भाई, तो हमारा यहाँ पे 2019 वाला पेपर था। ठीक है, देखिए 2019 वाले पेपर में आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए पूछा रीतिकाल का अन्य नाम, यानी श्रृंगार काल का अन्य नाम जो है इसमें पूछा गया, श्रृंगार काल को क्या कहा जाता है, और इसमें पूछा गया कि रीतिकाल का अन्य नाम जो है क्या है, तो श्रृंगार काल हो जाएगा। यानी दोनों प्रश्न एकदम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कोई से भी आपको यहाँ पे पूछ सकता है। आगे हम देख लेते हैं, यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न हो गए। आगे हम यहाँ पे देखते हैं कौन सा भाई प्रश्न यहाँ पे दिया गया, तो लोकोक्ति और मुहावरे को देख लेते हैं। यहाँ पे होश उड़ जाना। ठीक है, होश उड़ जाना यानी अत्यधिक घबरा जाना। ठीक है, होश उड़ जाना अत्यधिक घबरा जाना। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा और आम के आम गुठलियों के दाम, सेम टू सेम एकदम छपा हुआ प्रश्न है, एकदम वही वाला प्रश्न जो आपका अभी इसमें प्रश्न में पूछा गया था। ठीक है, जो आपका यहाँ पे 2018 वाले में आपका यहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, प्रथम जो प्रश्न पत्र था। ठीक है, इसमें आपका पूछा गया था। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे दाल में काला होना। ठीक है, दाल में काला होना यानी किसी बात पर संदेह करना, सेम टू सेम आपको वही प्रश्न है यहाँ पे। ठीक है, तथेति का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, तो तथाधन इति हो जाएगा। मध्यवरी का यहाँ पे संधि विच्छेद हो जाएगा, अब यहाँ पे मधुधन अरि हो जाएगा। और यहाँ पे हरि सत्यते जो आपका यहाँ पे हो जाएगा संधि विच्छेद, तो हरिधन सत्य हो जाएगा आपके यहाँ पे। आगे आपको यहाँ पे दिए गए कि राजानम का यहाँ पे विभक्ति और वचन बताना है। तो राजानम का देखिए एक वचन वाला पूछा है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक वचन वाला अगर आपको कुछ भी ना है ना, आप एक वचन वाला मार के चले आएगा, आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाने वाला है। ठीक है, यहाँ पे द्वितीय व्यक्ति एक वचन आपका राजानम का यहाँ पे हो जाने वाला है। ठीक है, सरित्सु की अगर बात करते हैं तो शब्द यहाँ पे विभक्ति और वचन बताना है, तो ये आपका यहाँ पे सप्तमी विभक्ति बहुवचन। देखिए ये वाला केवल बहुवचन मिला है, और सब में मैं कुछ जितना बताया हूँ सब में आपका एक वचन यहाँ पे था ही। ठीक है, अंश और अंश ये भी आपको पूछा गया, अंश और अंश यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। कंधा और हिस्सा आपका यहाँ पे हो जाने वाला है। ठीक है, अंश छोटका वाला रहेगा तो कंधा, और बड़का रहेगा तो आपका यहाँ पे हिस्सा यहाँ पे हो जाने वाला है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अगर आपको यहाँ पे दिए वात और वात, वात मतलब होता है बातें करना, और वात मतलब होता है हवा, वो लगाएंगे तो हवा हो जाएगा, और ब का यहाँ पे बातें हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि पतंग, नाग और वर, इसमें से कोई आपको यहाँ पे एक लिखना है यहाँ पे इसका अर्थ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ अजात शत्रु हो जाएगा। ठीक है, जो बहुत कम कुछ जानता हो उसको सर्वज्ञ कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखिए मैंने भोजन कर लिया है। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो आपका प्रश्न पूछा है कि मैंने भोजन कर लिया है, यानी मैं भोजन कर लिया हूँ, यानी मैंने भोजन कर लिया है, क्या मेरा तौलिया सूख गया है। अब देखिए मैं कलम के साथ लिखता हूँ, सेम टू सेम वही प्रश्न पूछा गया कि नहीं। अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि मैं कलम के साथ नहीं लिखता हूँ, मैं कलम से लिखता हूँ। ठीक है, मैं कलम से लिखता हूँ, ये मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया। ठीक है, किस वाले पेपर में पूछा गया था अभी 2000 जो आपका यहाँ पे 20 वाले पेपर था शायद। ठीक है, तो 20 वाले पेपर में आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं कलम से लिखता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे पूछा गया कि मैं कलम
के साथ लिखता हूँ, यहाँ पे यह भी पूछा गया है, और वो भी हमारा सेम टू सेम वही बना पूछा है, मैं कलम के साथ लिखता हूँ, यानी सेम टू सेम आपको वही प्रश्न मिलने वाला है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैं कलम के साथ लिखना हूँ, यानी मैं कलम से लिखता हूँ, यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ठीक है, के साथ नहीं होता है, मैं कलम से लिखता हूँ। मेरा भाई, मेरा बड़ा भाई आ रहा है, ठीक है, मेरे बड़े भाई जो कि आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके प्रश्न क्लियर हो गए 2022 वाले। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 2023 के प्रश्न। अब इसमें आप ध्यान से केवल देखिएगा कौन सा प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, देखिए विचार और वितर्क की अगर हम बात करते हैं तो 1000 द्विवेदी की रचना हो जाएगी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हजरत को भाई यहाँ पे ठेठ हिंदी का ठाठ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इसको भी। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, तो आत्मकथा हो जाएगी। हरिशंकर प्रसाद जो हो जाएंगे इनका एक निबंध संग्रह है, तो तब की बात थी, ठीक है, ये भी आपका निबंध संग्रह है हरिशंकर प्रसाद जी का। यहाँ पे बात करते हैं उदंत मार्तंड के संपादक भाई कौन है, जुगल किशोर जो हो जाएंगे आपके यहाँ पे उदंत मार्तंड के यहाँ पे जो कि लेखक यहाँ पे हो जाने वाले, ठीक है। आगे हम बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त की रचना भाई कौन सी है, तो कामायनी हो जाएगी। प्रगतिवाद के सशक्त जो कवि थे वो कौन थे, प्रगतिवाद के जो थे वो नागार्जुन थे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मास्को अभी दूर है, ये भाई किसने कहा है, तो शिव मंगल सुमन ने कहा है, ठीक है। शिव मंगल सुमन ने कहा है कि मास्को अभी दूर है, ठीक है। अब देखिए यात्रा वृत्तांत अगर आप देखेंगे तो हाल ही मतलब बहुत सारे देखने को मिलते हैं यात्रा वृत्तांत जो राहुल संकीर्तन थे उनके, लेकिन ये वाला जो है मास्को अभी दूर है, ये आपको एक मिलेगा यहाँ पे जो शिवमंगल जो सुमन थे इनके आए आपका यहाँ पे, ठीक है। देखिए हीरानंद सत्यानंद वासायन जो अज्ञे थे इनकी कुल मतलब कितने इन्होंने सप्तक यहाँ पे प्रकाशित जो किए हैं, तो 3 हो जाएंगे, ठीक है। आगे बात करें सुमित्रानंद पंत को किसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा चिदम्बरा के लिए दिया गया, ठीक है। देखिए उसमें भी हमारा सेम टू सेम दिया गया था लोकायतन, देखिए दोनों के लिए हमारा दिया गया था। देखिए इसमें हमारा पूछा गया था कि किसके लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे हमको दिखा देते हैं, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था 2020 वाले पेपर में, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा पूछा गया है कि सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो मिला था, भाई किसके लिए मिला था, तो चिदम्बरा के लिए मिला था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला सबसे हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा, नहीं छपा हुआ प्रश्न है, एकदम ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं, इसी में आपको यहाँ पे प्रश्न देखने को मिल जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे कौन सा है, तो अगला हम इसमें बात कर लेते हैं जो आपके देखिए हाँ एक शब्द हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए आंखों में धूल झोंकना, यहाँ पे जहाँ चाह वहाँ रहा, तिल का ताड़ बनाने यानी छोटी बात को बहुत बड़ा बनाना, दूर के ढोल सुहाने होते हैं यानी दूर के जो बातें होती है वो अच्छी लगती हैं, ठीक है। ये आपको आसानी से यहाँ पे कर लेंगे। महेश्वर जो है संधि विच्छेद, देखिए आपको जितना बता रहा हूँ सभी आप जरूर से मतलब कि इसको पढ़ करके जाइएगा, 2-3 बार आप जब देख लेंगे ना आपको आसानी से क्लियर हो जाने वाला है, ठीक है। आगे बात करते हैं महेश्वर संधि विच्छेद की अगर बात करते हैं तो महाधनीश्वर हो जाएगा। उपयुक्त का संधि विच्छेद भाई कौन सा हो जाएगा, तो ऊपरी धन उपतम हो जाएगा, ठीक है। पावक का यहाँ पे पोधन अक हो जाएगा। यहाँ पे आत्मना, देखिए ये भी हमारा पूछा गया था, उसमें भी प्रश्न पूछा गया था, इसमें पूछा गया। आत्मना की अगर बात करते हैं तो तृतीय विभक्ति एक वचन, ठीक है। एक वचन से देखिए बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। दिया गया कि नामने जो है इसका विभक्ति और वचन यहाँ पे पूछा गया। तो देखिए चतुर्विभक्ति एक वचन, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ एक वचन आपको यहाँ पे कुछ भी ना मिले आपको मार के चले आना है, ठीक है। चतुर्विभक्ति एक वचन नामने से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सुत और सुत की अगर बात करते हैं, सुत का मतलब होता है पुत्र और सुत का अर्थ होता है सारथी, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको भी। जलद और जलद, देखिए द आ गया ना यानी जलद, द आ गया तो आपका बादल हो जाएगा। और जलधी यानी जल को धारण करने वाला, जल को भाई कौन धारण करता है, तो यहाँ पे समुद्र हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द है आपको बताना है। देखिए इसमें से आपको एक शब्द बताना है, भुजंग हार पट अर्क, ठीक है। देखिए भुजंग का मतलब होता है आपका सांप हो जाएगा, ठीक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। हार का मतलब कि एक हार जाने वाला हार होता है, एक हार जो कि पहनने वाला होता है, ठीक है। पट का आपका हो जाएगा यानी जो पट देते बार यानी पट मतलब कपड़ा यानी वस्त्र भी हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे और का आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। यानी कोई आपको इसमें से आपको एक ही यहाँ पे लिखना है और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं किए गए उपकार को मानने वाला, कीर्तन हो जाएगा आपका यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं, देखिए बहुत कम बोलने वाला मितभाषी, यानी मित मतलब होता है कम, देखिए मितभाषी नहीं होगा यहाँ पे अल्प, हाँ मितभाषी होगा, ठीक है। यहाँ पे मितभाषी होगा क्योंकि बहुत ही कम बोलने वाला। अल्पभाषी आप मत मार दीजिएगा, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। मितभाषी का यहाँ पे यानी कम बोलने वाला है, मित मतलब होता है कम, ठीक है, भाषी मतलब बोलने वाला। अल्प मत लगा दीजिएगा तो आपका यहाँ पे गलत यहाँ पे हो जाने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो आपको यहाँ पे वाक्य को शुद्ध करना है। यहाँ पे तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, देखिए इसमें आप आसानी से कर लेंगे, ये कोई भी दिक्कत नहीं होगा, इसमें आप आसानी से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं, आपको हम दिखा देते हैं 2024 का यहाँ पे पेपर, इसमें आप देख लीजिए भाई कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो माधुरी जो पत्रिका है वो किसकी यहाँ पे मतलब किसने प्रकाशित किया है, तो यहाँ पे भारतीय द्विवेदियों का, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। माधुरी जो पत्रिका है वो आपका द्विवेदियों का हो जाएगा, ना कि भारतीय का होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं शेखर एक जीवनी, तो अज्ञे जी का हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कफन जो है क्या है, तो किस विधा की रचना है, तो कहानी हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं कि
अंधायुग जो है वो इसके लेखक भाई कौन है, तो यहाँ पे धर्मवीर भारती आपके यहाँ पे हो जाने वाले, ठीक है। अंधायुग धर्मवीर भारती का हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे दिया है देखिए रामचरितमानस जो है किस भाषा की है, यहाँ पे अवधी भाषा की है, ठीक है। परमाल रासु जो है किसका है, तो यहाँ पे परमाल रासु जो है वो आदिकाल का है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। परमाल रासु भाई किसका है, तो आदिकाल का है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं छायावाद की रचना नहीं है, ठीक है। छायावाद की रचना नहीं है भाई कौन सी हो जाएगी, तो आपका साकेत जो हो जाएगा आपका छायावाद का नहीं है, ठीक है। जबकि छायावाद देखिए आप महादेवी वर्मा का नौका विहार है, यानी ये भी छायावाद का ही होगा। कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद का होगा। इस प्रकार से आपका 2 क्वेश्चन तो वैसे मतलब कि एलिमिनेट हो गए हैं, ठीक है। आप इसको हटा सकते हैं वैसे भी। साकेत जो है आपका यहाँ पे छायावाद का यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको याद रखिएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे सुमित्रानंद पंत ने नौका विहार जो है कविता की रचना जो है किस स्थान पर रहकर की है, ठीक है। तो भाई किस स्थान पर रहकर भाई उन्होंने नौका विहार को लिखा है, तो इलाहाबाद, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद में उन्होंने रहा। वेदना की प्रतिमूर्ति भाई किसका है, तो वेदना यानी कौन से दुख से पीड़ित थे, तो यहाँ पे महादेवी वर्मा आपके यहाँ पे हो जाएगा वेदना से यहाँ पे प्रतिमूर्ति, ठीक है, वेदना की प्रतिमूर्ति। आगे हम बात कर लेते हैं, आगे हम यहाँ पे देख लेते हैं जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए अगर आपके यहाँ पे प्रश्न दिए गए कि किसी एक शब्द को यहाँ पे लिखना है, ठीक है, किसी एक शब्द को लिखना है आपको यहाँ पे मुंह फुलाना, हाथ पीले करना, दाल में काला होना और यहाँ पे सावन हरे ना भादो, यानी देखिए दाल में काला होना यानी संदेह होना, ठीक है। और यहाँ पे मुंह फुलाना यानी मतलब कि मुंह फुलाने का मतलब क्या होता है, मतलब कि नाराज होना, ठीक है, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं। ये आप क्लियर कर लें। हाथ पीले होना यानी विवाह होना, ये आप आसानी से लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप इसमें आपको एकदम आसानी से क्लियर हो जाने वाला है। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे वसन और व्यसन, ठीक है। वसन और व्यसन की अगर बात करते हैं तो वसन मतलब होता है क्या, कपड़ा होता है, ठीक है। व्यसन मतलब होता है आदत, अन्न मतलब होता है और अन्य, अन्न का मतलब होता है अनाज और अन्य मतलब होता है दूसरा, ठीक है, ये आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि एक शब्द, ठीक है, इसमें पूछा गया है कि किसी का भी आप एक शब्द लिख सकते हैं, जैसे आपका चपला, चपला मतलब क्या होता है, चपला मतलब आप चंचल भी लिख सकते हैं, चपला का मतलब आपको यहाँ पे बिजली भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें 2 लिख दीजिएगा, आपको यहाँ पे चपला का यहाँ पे एक हमारा यहाँ पे चंचल हो जाएगा और एक आपको बिजली हो जाएगा, ठीक है। जीवन का मतलब जीवन हो जाएगा, एक हमारा प्राण हो जाएगा, ठीक है, यानी जिंदगी हो जाएगा, एक लिख दीजिएगा। और यहाँ पे शिव का भी यहाँ पे दिया गया, ठीक है। यहाँ पे जो शिक्षा देता हो उसको हम क्या कहेंगे, जो शिक्षा देता हो वो हमारा शिक्षक हो जाएगा, ठीक है, ये क्लियर हो गया। जो शब्द कुछ ना मतलब जो सब कुछ जानता हो, ये भाई कौन सा जब सब कुछ जानता हो, ये सर्वज्ञ। कई बार एग्जाम में पूछा गया, मैं आपको जितने भी पेपर दिखाया हूँ आपको एकदम अंदाजा लग गया होगा, ये कई बार एग्जाम में एकदम आया है, जितना मैं आपको सेट दिखाया हूँ, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। आगे हम बात करते हैं, देखिए मैंने भोजन कर लिया, और देखिए ये वाला जो प्रश्न है ना पूरा एकदम सेम टू सेम एकदम छाप दिया गया है, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ जो आपका यहाँ पे 2020 का जो आपका पेपर हुआ था, ठीक है, 2020 का कि 2022 का पेपर हुआ था, पूरा एकदम उसको छाप दिया गया था, ठीक है। ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे ये आपका यहाँ पे हाँ देख सकते हैं, ये वाला जो हमारा 2020 का जो पेपर हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं। 2022 का जो हमारा पेपर था इसमें हमारे यहाँ पे मैं भोजन कर लिया हूँ, मैं भोजन कर लिया हूँ, मेरा बड़ा भाई जो है आ रहा है, इसमें आप देख सकते हैं मैं कलम के साथ लिखता हूँ, मैं कलम के साथ लिखता हूँ, मेरा बड़ा भाई जो आ रहा है, ये भी देखिए हमारा वही वाला पूछा गया, ठीक है। ये सूरज पूरब से निकलता है, यानी ये वाला हमारे एक दूसरे सेट में पूछा गया था, यानी सेम टू सेम समझ लीजिए ना, एकदम छपा हुआ प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। आई होप आपको सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गएंगी, और जितने मैं आपको पेपर दिखाया हूँ इतने से आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि कौन सा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे वो 2023 का हो जाए तो 2022 का हो जाए, ठीक है। ये आप एकदम आसानी से क्लियर कर लिए होंगे, ठीक है। और इतने सारे पेपर को देखने के बाद आपको अंदाजा लग गया होगा कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बहुविकल्पी और मुहावरे लोकोक्ति जितने भी प्रश्न है आपके इससे एकदम 100% आपके क्लियर हो जाने वाले प्रश्न है, जो 25 नंबर इससे आपको क्लियर हो जाने वाला है, ठीक है। जितना मैं आपको बताया हूँ अपने पेपर से पहले 2-3 बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, आपके इससे एक भी प्रश्न जो है वो छूटेंगे नहीं, ये मैं आपसे वादा रहा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। आई होप आपके अब जो 12th वाले जो मतलब की हैं उनकी हिंदी तो भाई यहाँ पे कंप्लीट हो गई। मैंने हिंदी के बारे में जो भी यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे हमने यहाँ पे करा दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने वो कराने का भी प्रयास किया है, और आई होप कि आपको पसंद भी आया होगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ आप दोस्तों में आप इसको शेयर जरूर से कर दीजिएगा, ताकि वो भी इसको देख करके और आसानी से अच्छे नंबर जो कि गेन कर पाए, ठीक है। बस आज की इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। अब ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए, चाहे अब नेक्स्ट जो मतलब सब्जेक्ट होगा उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन मिल कॉल से क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब हम नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच जाए। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड जय हिंद, वंदे मातरम।